तो भाई ये था हमारा मैथ्स का पेपर। सीरियसली इस मैथ्स के पेपर के लिए इस पेपर के लिए मुझे ना मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल 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 भी नहीं पसंद है। पर सिर्फ और सिर्फ टू गेट अ गुड मार्क्स मैंने पूरे 14 दिन 14 लेक्चर, सुबह का भी लेक्चर देखा, फिर 2 मैराथन्स भी देखी। मुझे नहीं पता था पेपर ऐसा आने वाला है। मी इज द लेजेंड पर्सन। मैंने चैट जीपीटी, मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी किए थे, बट व्हाट द हेल इज दिस भाई, ये क्या है। और सब छोड़ो, ये कैसा क्वेश्चन है। अब अगर लोग बोल रहे हैं कि हमने बोर्ड्स को हवा बना दिया, इतना इतना लोग बोल रहे हैं, बट व्हाट इज दिस क्वेश्चन भाई, ये तो आया भी नहीं है। मैंने कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देखा प्रीवियस ईयर। लेजेंड जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर थे वो उसमें भी मैंने नहीं देखे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग बोर्ड से आने के जो बच्चे हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है भाई अच्छी बात है वो बोल रहे हैं, पर भाई तुम भाई मेरी शक्ल, मतलब सीरियसली मैंने पूरा तेल भी लगा लिया, मेरा सर दुख रहा था ये पेपर देने के बाद, पूरा सर वर सब दुख रहा। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों ने इसमें वीडियो कैसे बना ली। मैं तो आते ही सबसे पहले मेरे सर में तेल डाला है ना, मतलब कि क्या। सुबह की 4 बजे की मैराथन देखी मैंने, और उस 4 बजे की मैराथन के लिए मैं 3 बजे, मतलब मैं 2 बजे सोई, मैं 3 बजे करेक्ट जग भी गई कि मुझे मैराथन देखना है, एटलीस्ट मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स चाहिए। भाई ये एमसीक्यूज है, मतलब सीरियसली इस एक एक एमसीक्यूज को इतना ट्रिकी बना दिया है कि भाई बंदा इसमें सोचते सोचते आधा टाइम तो ऐसे ही बिता दे। मतलब लेजेंड क्या था ये पेपर। और भाई मेरा तो चलो ये था स्टैंडर्ड सेट 2 था, जो भाई जिनके स्टैंडर्ड में सेट 3 था ना, उनमें 11th का सिलेबस आया है। एंड यू नो व्हाट, अकॉर्डिंग टू मी हमारे बोर्ड्स के लिए हमें मतलब क्या कहते हैं 900 रुपीज़ देने पड़े। तो अगर तुम सोचो तो अभी क्या हो रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए। जैसे तो पहले ये कहाँ गया जैसे ये। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस देने के बाद और सेट 3 में 11th का सिलेबस सीबीएसई डाल रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई, और अगर तुम कैलकुलेट करो तो भाई इस बार 2 बोर्ड्स हो रहे हैं, और इन 2 बोर्ड्स में बच्चा एक बारी को सीबीएसई के लिए 900 रुपीज़ देता है, और 4 करोड़ बच्चे ये बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो भाई 36 अरब रुपीज़ लग रहे हैं। और अगर उसमें से तुम 1 करोड़ बच्चों को फेल भी करते हो या कम मार्क्स भी दे दो, तो एटलीस्ट दे विल गो थ्रू फॉर द बोर्ड 2 एग्जाम। और इस बोर्ड 2 में मोटा पैसा छापेंगे, मतलब उनके मोटे पैसे के लिए हमारी तो आधी जिंदगी उनने खराब कर दी। मतलब इसके लिए मैंने 14 दिन मेहनत करी, फिर मैंने मैराथन देखे, मैं 12-12 घंटे मैंने पढ़ाई करी। आई डोंट मीन टू से कि मैंने कहीं पर ये क्वेश्चन तो नहीं देखा, ये नहीं सोचा मैंने ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं देखा। अब कोई कहेगा इट्स सो इजी, तो भाई इट्स सो इजी, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स सो इजी, पेपर इज एक्सट्रीमली लेंथी। मेरी नहीं समझ में आ रहा भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस। एक एक एमसीक्यू के लिए हमको सोचना पड़ रहा है वहाँ पर, और ये नहीं कि एक एकदम से हम कर लें। सीरियसली मुझे इसका आंसर डायरेक्ट, क्या मैं कितना टाइम दूँ, 1 मिनट के अंदर मैं किसी को भी सॉल्व कर लूँ। और लेजेंड नॉट ओनली दिस, मेरे कुछ दोस्त है जिसने बेसिक ली हुई है और उनकी अच्छी खासी भाई गई है। स्टैंडर्ड मुझे नहीं पता ये क्या है, व्हाट इज दिस सीबीएसई। मेरी जिंदगी की पहली बोर्ड। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग तो समझ आ चुका है कि हमारा इंग्लिश का पेपर कैसा होने वाला है। मतलब भाई अगर तुम इंग्लिश के लिए सिर्फ ये 2-3 मिनट की जो वीडियोस आ रही है ना स्टोरी की, तुम अगर वो देख के जा रहे हो तो सोच लो कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 30 से अबव तो नहीं आने वाले। कॉम्पिटेंसी बेस्ड बढ़ गया है, फोकस करो भाई। क्योंकि मुझे तो सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बच्चे भाई पेपर देने के बाद आगे वीडियो बना कैसे रहे हैं। मेरा यहाँ सर दुख रहा है, मेरा पेपर के टाइम पे सर दुख रहा है। इवन मेरा पेपर बचा हुआ है, मैम कहती है 5 मिनट है बेटा, मैं कह रही हूँ मेरा 8 मार्क्स का पेपर बचा हुआ है पूरा। लास्ट के ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे।
लेकिन मेरे ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं 4-4 मार्क्स से। मैम कह रही है बेटा टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। मैं इस पूरे का क्या करूं फिर, क्या करूं मैं इसका? मुझे ये 14 दिन के मैराथन के बाद पता मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो टॉपर हूँ सच में, मैंने तो फाड़ देनी है बोर्ड में। अब मुझे वहां जाके लग रहा था कि भाई 80 में से एटलीस्ट आई कुड स्कोर मोर देन 70, बट वहां जाने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा पास होने के तो लाले लगने वाले मेरे। मतलब मैं एग्जाम हॉल से निकलती सबसे पहले मैंने ये पूछा पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। अगर मैं जैसे तैसे इंटरनल और एक्सटर्नल के मार्क्स लेके पास भी हो गई ना, तो आई एम सैड फॉर द पीपल्स हु आर इन ग्रेड 9th एंड गोना परस्यू फॉर द ग्रेड 10th बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर। उनका क्या होगा लाला, तुम तो गए बेटा। और भाई जिन लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है, जिन लोगों का मेरा भी और मेरी तो अच्छी खासी हो रही है यहाँ पर, चलो भाई मैथ्स के दुख में तो मन तो कर रहा था ये पेपर ना वही फाड़ के फेंक दूँ, पर मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा पूछने वाले हैं इसके बारे में। मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी का पहला बोर्ड ये होगा, ये